अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाना चाहते हो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे पास कई ऐसे घर हैं सर जो 100% वास्तु के अकॉर्डिंग बने हैं, लेकिन उनके घर खाने को भी कुछ नहीं है। जब हमारे घर पे पूजा वगैरह होती है ना, शुरू से काफ़ी सालों से ही हवन होता है, तो साथ में वास्तु शास्त्र की पूजा भी करते हैं। जी बिल्कुल। तो वो किस लिए करते हैं? एक राक्षस था, उस राक्षस को शांत करने के लिए कहा गया था अगर उसके अकॉर्डिंग घर बनेगा तो ही हमारा वास्तु पूर्ण रूप से माना जाएगा। वास्तु कंसल्टेंट ऐसे ऐसे टिप्स भी बता देते हैं या ऐसी गलतियां निकाल देते हैं जो शायद वास्तु शास्त्र जब लिखा गया था वो चीज़ें मौजूद ही नहीं होंगी। अगर हम जैसे सबसे मेन बात करें कि टॉयलेट को लेकर बहुत ज़्यादा डराया जाता है वास्तु के अंदर, जबकि टॉयलेट तो तब होते ही नहीं थे, लोग अपने घरों से बाहर जाते थे। हाँ। मुझे लगता है हर इंसान कहता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट सबसे बढ़िया है। जी जी जी। साउथ वेस्ट का नाम सुन के ही पहले लोग डर जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपका घर वास्तु के लॉ के अगेंस्ट बना है तो आपको ईस्ट भी सूट नहीं करेगा। अच्छा। अगर वास्तु के लॉ के अकॉर्डिंग बनेगा तो आपको साउथ भी सूट कर जाएगा। चारों दिशाएं बनाई तो भगवान ने है ना, भगवान ने बनाई। और चारों के बाद तो मनीष जी अब 8 दिशाएं हो गई हैं। लेकिन अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजी में जानेंगे ना तो वहाँ पे लिखा है कि अगर किसी का राहु दूसरे घर में है और उसके नॉर्थ वेस्ट में धुआं हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब घर बनाने से पहले वास्तु शुरू हो जाता है। लोग प्लॉट लेने के लेंटर डालने समय बुलाएंगे, जी आइए जरा वास्तु कीजिए, जबकि सिलेक्शन ऑफ प्लॉट में ही वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे लोग कहते हैं जी हमने तो 5 लाख रुपया टॉयलेट पे लगा दिया, आप 50,000 का उपाय करवा दो। ये गलत है। अगर आपको कोई वास्तुशास्त्री बोलता है ये टॉयलेट तोड़नी पड़ेगी, उसे बिल्कुल तोड़िए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट किसी ना किसी फॉर्म में कभी ना कभी पड़ जाएगा। क्योंकि सर कई बीमारी एक ही दिन में डायग्नोज नहीं होती। और शायद कुछ वास्तु वाले मुझे शायद गाली भी देने वाले हैं ये चीज़ सुनकर। देखिए क्या होता है कि बेशक मेरी ये रोजी रोटी है, मेरा ये काम है, लेकिन इसमें एक बात बताऊंगा। मनीष जी एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार सर। मनीष जी पहले हम लोगों ने एक बार पॉडकास्ट किया था तो डिस्कस किया था एस्ट्रोलॉजी के बारे में, है ना जी। बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आए और बहुत सारे लोगों ने आपको फॉलो भी किया उसके बाद, और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ना आप सही नॉलेज और सही बात बता देते हैं, है ना कई बार। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बात करेंगे डॉक्टरों की या एस्ट्रोलॉजर की, मुझे लगता है कि लोगों को उनकी भाषा समझ में नहीं आती, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। जी जी बिल्कुल। और इस कंफ्यूजन के चक्कर में आपने मुझे एक बार बताई थी बात, बहुत साल पहले, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं कभी नहीं भूलता। आपने कहा था कि जो इंसान को एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आदत हो जाए ना, वो कभी एक के पास नहीं जाता वो सभी के पास जाता है। जी 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 बिल्कुल। और भगवान की दया से एस्ट्रोलॉजी मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैं ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर फेमस हैं उन सबसे वैसे भी मेरा दोस्ती है, अच्छा आना जाना है। आप ये कह सकते हैं इसकी वजह से है क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ना। अच्छा बात कर रहे थे वास्तु की, क्योंकि आज वास्तु डिस्कस होने वाला है। मनीष जी हुआ पता क्या, कुछ समय से, इनफैक्ट सबको मालूम है कि वास्तु बहुत पुरानी चीज़ है, नहीं तो है नहीं है। कुछ समय से बहुत सारी डील्स आनी शुरू हो गई, चाहे हेल्थ को लेके या एस्ट्रोलॉजी को लेके। 2 ऐसे हॉट टॉपिक हैं इस टाइम पे मार्केट में कि लोग कुछ भी वास्तु देख के कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी रील देख के उपाय भी कर लेते हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने या लोगों ने सोल्यूशन देने की बजाय कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ा दी है। डर भी कहूँगा थोड़ा सा कि डर भी बढ़ा दिया, थोड़ा डर ज़्यादा बढ़ा दिया बिल्कुल, और लोग गलत चीज़ें करी जा रहे हैं। जी जी। और डॉक्टरों की बात करें तो भाई साहब ने एक ने बता दिया कि भैया आप जीरा धनिया नमक वगैरह खाया करो, तो लोगों के घरों में नमक खत्म हो गया, लोगों के घरों में जीरा खत्म हो गया, जीरा महंगा हो गया बाजार में। तो मतलब असर तो है सोशल मीडिया का, पॉजिटिव कितना है नेगेटिव कितना है ये बड़ा फर्क पड़ता है ना। और उससे भी बड़ी बात है, अब बात करते हैं वास्तु की। ऐसी चीज़ें कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वास्तु में वास्तु कंसल्टेंट ऐसे ऐसे टिप्स भी बता देते हैं या ऐसी गलतियां निकाल देते हैं जो शायद वास्तु शास्त्र जब लिखा गया था वो चीज़ें मौजूद ही नहीं होंगी। ये सच है बात, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ें, अगर हम जैसे सबसे मेन बात करें कि टॉयलेट को लेकर बहुत ज़्यादा डराया जाता है वास्तु के अंदर, जबकि टॉयलेट तो तब होते ही नहीं थे, लोग अपने घरों से बाहर जाते थे। हाँ। और अगर आप आजकल के टॉयलेट की बात करो, मुझे लगता है लोगों के टॉयलेट इतने साफ सुथरे और नीट एंड क्लीन है, इतने लोगों के बेडरूम नहीं शायद होंगे जितने लग्जरी उनके वॉशरूम्स होते हैं। ऑनेस्टली हर घर का यही हाल होता है। वो कहते हैं कि बाथरूम ड्राई होना चाहिए, पहले देते हैं, साफ सुथरा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जाना है तो वो साफ सुथरा जगह होनी चाहिए। तो सही है। तो क्या इसका वास्तु इम्पैक्ट पड़ा इन चीज़ों में? देखिए वास्तु पर का इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वास्तु इज इक्वल टू हमारे कर्मास भी हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए बड़ी इजी सी लैंग्वेज में बताता हूँ कि आप किसी के पास घर लेने के लिए गए तो कोई भी वास्तु वाला आपको कहेगा जी आप ईस्ट फेसिंग घर ले लो, नॉर्थ फेसिंग ले लो। ईस्ट फेसिंग घर आप ले लेंगे, लेकिन वो तब तक आपको सूट नहीं करेगा जब ईस्ट फेसिंग के अगर ट्रेट्स आपके अंदर नहीं है। सर देखो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। इस टॉपिक में मैं आने ही वाला था अभी।
ये फेसिंग क्या होती है ना? मैं बात करूँ नॉर्मल सी बात करता हूँ। मुझे लगता है हर इंसान कहता है ईस्ट फेस नॉर्थ फेस सबसे बढ़िया है। जी जी जी। साउथ फेस का नाम सुन के ही पहले लोग डर जाते हैं। जी जी जी। जबकि बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप ही ने एक बार बताया था कि सारा बॉम्बे साउथ में बसा हुआ है, सारी फाइनेंशियल मार्केट साउथ में है, इंडिया का साउथ इंडिया कितना रिच है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डायरेक्शंस का जो असर है, क्या सिर्फ डायरेक्शन का असर है या इंडिविजुअल का असर भी साथ में है? देखिए ऐसे है, पहली बात तो ये है कि हर डायरेक्शन हर इंसान को सूट कर सकती है। भगवान ने किसी डायरेक्शन में हमें घर बनाने के लिए मना नहीं किया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपका घर वास्तु के लॉ के अगेंस्ट बना है जी। तो आपको ईस्ट भी सूट नहीं करेगा। अच्छा। अगर वास्तु के लॉ के अकॉर्डिंग बनेगा तो आपको साउथ भी सूट कर जाएगा। आपको लगता है कि लोग वास्तु अच्छे से फॉलो करते हैं? ये एक बहुत बड़ा शब्द है आजकल के ज़माने में कि सर हमने ना मोटा मोटा वास्तु करवाया था। वास्तु कोई मोटा पतला छोटा नहीं होता। वास्तु का मतलब होता है हर वस्तु को अपने एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग रखना। तो मुझे लगता है ये जो डायरेक्शन का मिथ है, डायरेक्शन सिर्फ वहाँ तक एप्लीकेबल है कि आपके काम के अकॉर्डिंग। मतलब नॉर्थ फेसिंग उन लोगों को ज़्यादा सूट करेगा जिनका काम बिजनेस को लेकर ज़्यादा है। ईस्ट उसको सूट करेगा जिसका पब्लिक को लेकर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। साउथ उसको यूज़ करेगा जिसका यूजेज होती है कि आप एक्शन या फोर्स के रिलेटेड काम कर रहे हो, फायर के रिलेटेड काम कर रहे हो, आप पेट्रोल पंप का काम कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो जिसमें एक्शन है। और वेस्ट का काम उसको ज़्यादा सूट करेगा जो लेबोरियस वर्क कर रहा है। तो डायरेक्शन सभी के लिए सूटेबल है, लेकिन उसको मोटा मोटा कैटेगराइज करते हैं कि अगर आपका जो काम है अगर उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हर डायरेक्शन हर इंसान के लिए सूटेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि चारों दिशाएं बनाई तो भगवान ने है ना? भगवान ने बनाई। और चारों के बाद तो मनीष जी अब 8 दिशाएं हो गई हैं। जी, नॉर्थ जी। ईस्ट साउथ वेस्ट। जी, 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 वो जी। साथ साथ वाली डायरेक्शन तो साथ में जुड़ गई है। जी बिल्कुल। तो इसका बहुत सारा कंफ्यूजन ही लोगों में क्रिएट हो गई। देखिए बहुत सिंपल बात है, जब हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, एक तो डॉक्टर हमें नब्ज देख के बताता है जी। फिर डॉक्टर हमें एक्सरे कराता है, एक्सरे में ना क्लियर हुआ फिर वो कलर्ड एक्सरे कराता है, फिर वो स्कैन कराता है, फिर वो एमआरआई करवाता है। तो हम सबसे पहले तो बड़े मेन लेवल के ऊपर वास्तु का काम कर सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हमारे 5 एलिमेंट्स अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश ये बैलेंस्ड होने चाहिए। और हमारी हर चीज़ कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंडे के अंदर है, जो हमारे पिंड या शरीर के अंदर है, बस वो हमारे घर में होना चाहिए। सबसे मेन जो रूट है हमारे वास्तु की। अच्छा, तो वैसे बेसिक एलिमेंट्स होते होंगे वास्तु के? जब भी आप शुरू करते हैं तो कौन से बेसिक एलिमेंट्स देखते हैं? इसके 2 तरीके होते हैं जी। पहला तरीका ये होता है कि हम अगर स्टार्ट करें तो हमारी स्टार्टिंग होती है सामने वाले की हेल्थ को लेकर। अच्छा। और फाइनेंसिस को लेकर। मुझे लगता है हर इंसान की लाइफ के अंदर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, हेल्थ और फाइनेंसिस। लेकिन फाइनेंसिस, हाँ जी, लेकिन फाइनेंसिस को भी ना अलग अलग तरीके में कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे फाइनेंसिस का मतलब है आपके पास फाइनेंसिस आ रहे हैं, कई लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आ रही, कई लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है एग्जीक्यूट नहीं हो रही, कई लोगों की एग्जीक्यूट हो रही है लिक्विड कैश नहीं आ रहा, कईयों के सब कुछ आ रहा है लेकिन पैसा घर नहीं जा रहा। तो आपके फाइनेंसिस भी बेसिकली कितने तरीके के होते हैं। अच्छा। हेल्थ को लेकर भी अगर देखा जाए, कईयों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और कईयों की कहा जाए तो ओवर सेंसिटिव होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम अगर किसी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर वास्तु को फोकस करें तो ऐसा नहीं होता। हमें सामने वाले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट देना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो दिशा चेक करनी होती है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, हाँ जी, आप कह रहे हो इंटरकनेक्टेड है? बिल्कुल बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है इसमें। ना ही सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, इसका मतलब पूरी जो पूरी कुंडली है वो बंदे की मतलब मैच करनी चाहिए वास्तु के हिसाब से। देखिए इसमें एक ना बहुत आजकल बात आ रही है कि जो वास्तु है वो बंदे के जो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है या जो ब्रेड विनर है उसके अकॉर्डिंग हम वास्तु करें। लेकिन भगवान ना करे आज हमने किसी ब्रेड विनर के अकॉर्डिंग वास्तु कर दिया और अगले दिन उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या हम दोबारा डिमोलिश करके तो नहीं ना बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। वास्तु सभी के लिए इक्वल होता है। अच्छा, कॉमन वास्तु भी होता होगा जो सबके लिए सूट करे? सभी के लिए सूट करने वाला वास्तु होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घर में 4 बंदे हैं 5 बंदे हैं, कुछ कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, वो प्रिकॉशंस को सिर्फ हम होरोस्कोप के साथ इंटरलिंक कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें मैं आपको ना 2-3 चीज़ें बड़ी मोटी मोटी बताऊंगा जो लोगों को बहुत बड़ी अवेयरनेस के लिए है। जैसे मान लीजिए आम तौर पर वास्तु में कह दिया जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इज़ द बेस्ट सेकंड बेस्ट ऑप्शन फॉर किचन। लेकिन अगर नॉर्थ वेस्ट सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजी में जानेंगे ना तो वहाँ पे लिखा है कि अगर किसी का राहु दूसरे घर में है और उसके नॉर्थ वेस्ट में धुआं हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें अगर एस्ट्रोलॉजिकली ये चीज़ नहीं पता तो ये चीज़ें काफ़ी ख़राब हो सकती हैं।
तो ये चीज़ हमें एस्ट्रोलॉजी बताएगी। अब एस्ट्रोलॉजी में कई जगहों के ऊपर साउथ फेसिंग मना है, सिर्फ जिसका सूर्य 3 और सूर्य 8 होता है। लेकिन लोग एस्ट्रोलॉजी अगर नहीं कर रहे, वो अकेला वास्तु कर रहे हैं, अब उनको तो पता नहीं ना, जो ब्रेड विनर है उनका सन जो है वो 3rd हाउस में हो, मंगल 8 वाला बंदा साउथ फेसिंग घर लेगा तो सूट नहीं करेगा। ये प्रिकॉशन कुछ कुछ लोगों को होती हैं, इसीलिए हम जब कभी भी मतलब वास्तु करते हैं तो उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट भी एक बार ज़रूर देखते हैं कि जो प्रिकॉशंस है उसको फॉलो किया जाए। अगर नहीं फॉलो कर सकते तो उसका जनरल रेमेडियल ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। अच्छा, वैसे अगर किसी के घर का वास्तु बिगड़ा हो तो क्या ठीक हो जाता है? देखिए, सब कुछ ठीक हो जाता है, टॉयलेट और कुआं या समर्सिबल पंप, इसको आप रेमेडियल पार्ट से ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, अब कुएं की मैं बात करने वाला था ना, आजकल तो सेप्टिक टैंक होते हैं या बोर होता है, जी जी जी, बोरवेल डाल के लोग पानी निकालते हैं। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो मैंने कहीं पढ़ा था, सिंस आई हैव बीन इनटू एस्ट्रोलॉजी, इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें, कहते हैं जी घर के पास कुआं नहीं होना चाहिए, आजकल तो घर के अंदर ही होता है रादर, है ना? जी जी सबमर्सिबल पंप जी है जी या जी सेप्टिक बिल्कुल टैंक है, तो बिल्कुल ये सब बिल्कुल। चीज़ें हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं फिर? देखिए, घर के पास अगर तो वो घर का जो कुआं है, कुआं कह लीजिए या कम्युनिटी वाटर टैंक लगा लीजिए, उनकी देखो एक अपनी वो एलिमेंट, हैवी एलिमेंट्स हैं। जैसे कम्युनिटी वाटर टैंक इतने बड़े होते हैं, उसका इतना ज़्यादा वजन होता है, तो हम वजन सारा साउथ वेस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर तो कम्युनिटी वाटर टैंक आपका साउथ वेस्ट की तरफ है आपके घर में, तो कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि वाटर टैंक की इतनी बड़ी जो स्टोरेज है वो डायरेक्टली जो ऑक्यूपेंट्स है उसके इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। अगर कुआं नॉर्थ ईस्ट की तरफ है घर के बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम्युनिटी वाटर टैंक साउथ वेस्ट की तरफ है और उसकी शेडो नहीं पड़ रही घर के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अच्छा। इतना बड़ा कम्युनिटी वाटर टैंक नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और उसकी शेडो घर के ऊपर पड़ रही है तो इमोशंस इम्बैलेंस होंगे घर के लोगों के। तो इसका मतलब घर बनाने से पहले वास्तु शुरू हो जाता है। लोग प्लॉट लेने के लेंटर डालने समय बुलाएंगे, जी आइए जरा वास्तु कीजिए, जबकि सिलेक्शन ऑफ प्लॉट में ही वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब किसी ने प्लॉट लेना है, शुरू करना है, फाउंडेशन से भी पहले, प्लॉट परचेज करने से भी पहले, हाँ जी, तभी वास्तु कंसल्टेंट को हायर कर लेना चाहिए, ताकि उसे पता लग जाए कि यहाँ पर क्या क्या नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट टेस्टिंग ऑफ प्लॉट, हिस्ट्री ऑफ प्लॉट, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, हाँ जी। आपको नहीं लगता है कि मनीष जी जैसे जैसे लोग इसमें घुसते जा रहे हैं वैसे वैसे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं? देखिए, बढ़ नहीं रही। मुझे लगता है अगर हम आज से 150 साल पहले की बात करें जी, तो तब वाटर टैंक होते ही नहीं थे, लोग रिवर से पानी लेकर आते थे। अच्छा, देखो आप ये देखो, अब हम ये नहीं कह सकते बीच में वास्तु नहीं था, बीच में वास्तु था, लेकिन वास्तु की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लोगों के घर कच्चे होते थे, चूल्हे ज़मीन पर होते थे, मिट्टी के साथ लेपे जाते थे। आज की डेट में हम लोग कहते हैं कि हमारे घर के चारों तरफ गॉड गॉडेसेस बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं ये मर्म स्थान है। आप डाउन सीलिंग करवाते हो तो आपको कितना सारा साइडों पे काम करवाना पड़ता है। आप इतनी ड्रिल चला देते हो, वो देवी देवता कहाँ चले जाते हैं कहाँ सारे। चले जाएंगे? सही तो बात। इसका मतलब सबसे पहली बात, अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाना चाहते हो, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कहाँ डाउन सीलिंग होती होगी? पहले कच्चे मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी से लेपे जाते थे, खुले आंगन होते थे, चारों तरफ से ओपन होता था, वहाँ वास्तु की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं थी। मोटे पर कुआं भी तो लोगों के बिल्कुल घर के बरामदे में होता था, जहाँ से और पानी कुएं से भी निकालते थे पहले की हिस्ट्री देखो तो रिवर्स होती थी। लोग। हाँ, कुआं भी देखा जाए तो अब कुछ साल पुरानी, मतलब आज से 100 साल या 125 साल की पुरानी हिस्ट्री है। उससे पहले लोग रिवर से आसपास रहते थे और वहाँ से पानी लेकर आते थे। और नेचुरली बात है कि वो टॉयलेट भी घर के बाहर यूज़ करते थे और घर को डेली मिट्टी से लेपा जाता था। तो वहाँ पर क्या किचन का डिफेक्ट और क्या किसी चीज़ का डिफेक्ट आता था। अब आज की डेट में हमारे पास किचन की बाउंड्री ही नहीं है। हमारे घर में किचन मंगल को रिप्रेजेंट करती है। वन वॉल किचन का आजकल सिस्टम चल रहा है। किचन की बाउंड्रीज नहीं है, ओपन किचन है। हमारे घर के अंदर हर स्थान है एक ग्रह का, जिसको अगर टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी बड़ी प्रॉब्लम की बात है, लोग टाइल्स तो 5,000 रुपये की एक लगा लेंगे, लेकिन किसी वास्तु वाले को बुलाकर वास्तु दिखाना उनको बहुत महंगा लगता है। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लोग वास्तु कंसल्टेंट को पता क्या समझना शुरू हो गए हैं, बुरा ना मानिएगा, लोग समझते हैं कि ये प्रोडक्ट सेलिंग है। क्योंकि होता क्या है कि जनरली लोग क्या करते हैं कि समझते हैं कि लो जी अब तो पिरामिड खरीदने पड़ेंगे, वास्तु वाले को बुला लिया तो वो कहेंगे ये चक्रास खरीद लो, ये नीचे लगा दो, ये बैलेंसर ले लो, है ना, बाथरूम बैलेंसर हो गए, आपके किचन बैलेंसर हो गए। तो इन सब का रोल है वैसे। देखिए, आपको अगर मैं बताऊं, आज से जब 25 साल पहले जब मैं इन चीज़ों में मैंने रिसर्च शुरू की है, तो पहली बात तो आपको बता दूं, प्रोडक्ट्स होते ही नहीं थे। अब तो फैक्ट्रीज हैं, हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं होते थे। अगर मैं और पीछे चला जाऊँ इसके, तो हम अगर देखा जाए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होते थे।
इनफैक्ट कंपस भी नहीं होता होगा जब हमारे वास्तु पुराण लिखे गए हैं। Yeah. जिस प्रकार हमारा ज्योतिष हमारे सौर मास के ऊपर डिपेंड करता था, उसी प्रकार हमारा वास्तु भी सनराइज की तरह ही डिपेंड करता था। तो हम लोगों की आज से जब मैं 22-25 साल पहले वास्तु करने जाता था, हमारा सिंपल सिस्टम होता था, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ, आपकी लेफ्ट साइड नॉर्थ ईस्ट है, राइट साइड साउथ ईस्ट है, बैक साइड आपके साउथ वेस्ट है और इधर नॉर्थ वेस्ट है। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते, अब देखिए आज भी हमारी बहुत बिल्डिंग्स, बहुत फैक्ट्रीज ऐसी बनी है जो सिर्फ इसी आधार पर वास्तु किया गया है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, लोगों को सेटिस्फाइड करना इतना टफ है क्योंकि वो वास्तु करवाने से पहले 20 वीडियो देख के आते हैं यूट्यूब के ऊपर। सही बात है। ये और चीज़ का कंफ्यूज होके आते हैं। कंफ्यूज होके आते हैं, डर के आते हैं। और अभी मुझे हमने किसी का वास्तु किया तो वास्तु करके वो मुझे बोलते हैं सर ये वाला वास्तु तो यूट्यूब के ऊपर भी पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा फिर ऑपरेशन भी यूट्यूब देख के कर लेना था। सही बात है। ये मेरा पेट डायलॉग रहता है क्योंकि लोगों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी तो रील थी अभी ना, एक सा रील बड़ी फेमस हो रही थी कि साउथ वेस्ट घर वाले लोग जो है वो 10 साल के बीच बीच में उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा, ये बहुत लोगों ने मुझे ऐसी हाँ, वीडियोस भेजी हैं, हाँ। बहुत भेजी हैं, बहुत। खैर मैंने अच्छे से उनको मैं देख तो नहीं पाया, लेकिन जब उन्होंने मुझे ये लिख के भेजा कि क्या सर साउथ वेस्ट ऐसे होता है, देखिए मुझे लगता है कि शायद कुछ ऐसे मेरे वास्तु किए हुए हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन के जिनको 20 से 25 साल भी हो गए हैं, लेकिन भगवान की कृपा से रिजल्ट्स उनके बड़े अच्छे हैं। लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है लाइफ में वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग वालों को भी आ रही है सर। देखिए वो तो कार्मिक हो गया ना, फिर वो कार्मिक है वो सर। तो कार्मिक है। अगर जिसके कर्मा जैसे हैं उस हिसाब से उसको दुख और सुख ये तो भोगने पड़ेंगे। बिल्कुल इसमें तो कोई बिल्कुल शक बिल्कुल नहीं, सर। इसमें एक ना छोटी सी कंट्रोवर्शियल बात भी मैं कहूँगा जिसको सुनकर लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, और शायद कुछ वास्तु वाले मुझे शायद गाली भी देने वाले हैं ये चीज़ सुनकर। देखिए क्या होता है कि बेशक मेरी ये रोजी रोटी है, मेरा ये काम है, लेकिन इसमें एक बात बताऊंगा, मेरे पास कई ऐसे घर हैं सर जो 100% वास्तु के अकॉर्डिंग बने हैं, लेकिन उनके घर खाने को भी कुछ नहीं है। और मेरे पास कई ऐसे घर हैं जिनका घर बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी उनका घर वास्तु के अकॉर्डिंग बना है। आप देख पा रहे होंगे सर कितने ही लोग हैं जो एक रूम भी वास्तु के अकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन फिर भी सर लाइफ में स्ट्रगल क्यों है? अगर वास्तु इतना एप्लीकेबल हो रहा है फिर तो सर दुनिया में कोई दुखी ही ना रहे। अच्छा, एक चीज़ आपकी बात पे से मुझे याद आया, कई बार ऐसा नहीं होता कि एक उपाय कर दिया चाहे वास्तु का जी, वो सूट कर गया, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरी तरफ भी पड़ गया। जैसे कोई मेडिसिन होती है उसका एक्शन और रिएक्शन भी होता है। एक एग्जांपल देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। एक भाई साहब ने अपना बेडरूम चेंज किया जी एज पर वास्तु, जी, उनका बेडरूम उनको सूट कर गया, जी, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए जी, लेकिन हेल्थ खराब हो गई। जी बिल्कुल। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ सर। इसका रीज़न पता है क्या है? जैसे आपने एक शब्द यूज़ किया कि एक भाई साहब ने बेडरूम चेंज किया। सर हम कहते हैं कि वो जो भाई साहब है ना, वो घर में रोल क्या प्ले कर रहे हैं? हाँ। सर अगर तो वो ब्रेड विनर है ना सर ब्रेड विनर को आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं ना सुला सकते जो भगवान की जगह है, वो साउथ वेस्ट में सोएगा सर जहाँ होल्ड होना चाहिए। लेकिन अगर वही भाई साहब ओल्ड एज हैं सर, वो ब्लेसिंग्स ऑफ आवर फैमिली है सर, वो नॉर्थ ईस्ट में भगवान की जगह सोने चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर सर वही घर का बच्चा है जो हमारे लिए फ्यूचर है फैमिली का, सर उसको हमें साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में सुलाना होगा। अच्छा, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बच्चे हाँ जी बिल्कुल सर। ऐसा क्यों? क्योंकि सर वहाँ से हमें कॉन्फिडेंस आता है। बच्चों की ज़िंदगी में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। इसीलिए हमारा ये ज़रूरी नहीं हमारा बेडरूम कहाँ होना चाहिए सर, एक्चुअली किसका बेडरूम कहाँ होना चाहिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है हमारे। चलिए मनीष डिस्कस करते हैं अलग अलग इन चीज़ों के बारे में ही, जैसे अलग अलग रूम्स पे आते हैं ना। जी बिल्कुल। बेडरूम की बात हो रही है, तो बेडरूम से शुरू करते हैं। जी जी। आपके कहने का मतलब है कि साउथ वेस्ट का बेडरूम जो है वो घर के ऑनर के लिए, ब्रेड विनर के लिए सबसे अच्छा है। जी बिल्कुल, है ना जी। बच्चों के लिए आपने कहा साउथ टू साउथ ईस्ट। जी बिल्कुल, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट बिल्कुल। बुजुर्ग लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट सूट करता है। जी जी जी। ओके ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है सर, आप नॉर्थ ईस्ट में आपने जैसे डिस्कशन की बंदे ने हमसे, उसने हमें कहा सर एक काम करते हैं मोटा मोटा वास्तु करो, हम हाफ फीस ना आपको वास्तु के बाद देते हैं। अब हमने उसको मोटे मोटे वास्तु में कह दिया कि बच्चों का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, लेकिन होना पता है क्या है सर, जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर लेनी है पता लगना है कि नॉर्थ ईस्ट में तो वॉशरूम नहीं होना चाहिए। मेन रूल ये होता है सर, नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा रूम है वो विदाउट टॉयलेट होना चाहिए सर। अच्छा, नॉर्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब वहाँ पे रूम तो बन जाएगा, बच्चे वॉशरूम कहाँ जाएंगे? और फिर वो हमें कॉल करते हैं 1.5 साल के बाद कि सर वास्तु गलत हो गया। वास्तु एक्चुअल में एक बहुत ही एक सेंसिबल टॉपिक है डिस्कशन का। वहाँ पे हमें
कैजुअल अप्रोच नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हम है चाहे वो क्लाइंट है। वो कहते हैं मोटा मोटा वास्तु, सबसे पहले लोगों को अपने मन से ये निकालना चाहिए मोटा मोटा वास्तु कुछ नहीं होता, वास्तु मीन्स वास्तु होता है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो वो हमें कहते हैं सर आप कौन सा वास्तु करेंगे। अच्छा मनीष जी, बात हो रही थी वास्तु की, अलग अलग टाइप ऑफ वास्तु भी होते हैं क्या? क्योंकि आपको बताया ना कि सोशल मीडिया के चक्कर में बहुत सारे वास्तु हमने सुन भी लिए हैं, तो कितने टाइप के वास्तु हैं? देखिए वास्तु की टाइप बनाना तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में ही है। मैं अच्छा। कोई भी ब्रांड बनाकर उसका नाम रख दूं कि मैं ये वाला वास्तु रखता हूँ, मैं प्रोफेशनल वास्तु रख दूं, मैं मेडिकल वास्तु रख दूं, मैं लव एंड वास्तु रख दूं, मैं कमर्शियल वास्तु का नाम रख दूं, मैं रेजिडेंशियल वास्तु का नाम रख दूं। देखिए वास्तु को हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जैसे मैंने पहले कहा ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वो हिसाब किताब है कि हमारे जीवन के अंदर हमारे जो 5 एलिमेंट्स है, जैसे हमारे अंदर अग्नि भी बैलेंस्ड होनी चाहिए, पानी भी बैलेंस्ड हो। हमारी घर का वास्तु नहीं होता सर, हमारा अपना भी वास्तु होता है। हमारा अपना वास्तु है। मेरे अंदर मेरा अग्नि तत्व क्या है, मेरा एम्बिशन है सर। अगर मैं ओवर एम्बिशियस हो गया तो ओवर एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी सर। मेरे अंदर वायु तत्व क्या है, मेरा इंटेलेक्चुअल है। मेरे अंदर पृथ्वी तत्व क्या है, मेरी पेशेंस है। मेरे अंदर जल तत्व क्या है, मेरे इमोशंस है। मेरे लिए ब्रह्म स्थान क्या है, मेरी नाभि है। देखो नाभि के द्वारा ही तो इंसान अपनी माँ से जुड़ता है ना। तो मुझे लगता है वास्तु सिर्फ घर का या फैक्ट्री का वास्तु नहीं होता सर, वास्तु हमारी अपनी बॉडी का वास्तु होता है। और जो जितने नाम चलते हैं ये सारे ब्रांड है, ब्रांड नेम है सर, वास्तु एक ही है। बिल्कुल। मेरा मोटिव किसी भी ब्रांड के बारे में अच्छा या बुरा कहना नहीं है, बेसिकली एक ब्रांड का नेम है। हमारे वास्तु के इतने सारे शास्त्रों में से कोई भी एक शास्त्र में बाहर निकाल लूँ और उसका नाम रख दूँ, लेकिन हमें रूट क्लियर करनी है, हमारा सबसे बड़ी बात है। अच्छा मुझे अच्छी तरह से याद है जब हमारे घर पे पूजा वगैरह होती है ना, शुरू से काफ़ी सालों से ही हवन होता है, तो साथ में वास्तु शास्त्र की पूजा भी करते हैं। जी बिल्कुल। तो वो किस लिए करते हैं? देखिए वास्तु पुरुष के बारे में आप सभी ने एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, हम लोग सभी सुनते हैं कि एक राक्षस था, उस राक्षस को शांत करने के लिए कहा गया था अगर उसके अकॉर्डिंग घर बनेगा तो ही हमारा वास्तु पूर्ण रूप से माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो पूजा के साथ साथ अगर हम अपने अंदर एलिमेंट्स को भी बैलेंस्ड रखें, जैसे एग्जाम्पल की बात बताता हूँ, अग्नि तत्व का मतलब क्या होता है। अग्नि तत्व बेसिकली हमारी जठर अग्नि को रिप्रेजेंट करती है। आपने अपने घर के अंदर अग्नि तत्व को तो बैलेंस कर लिया, लेकिन अगर आपने किसी के पेट की अग्नि ना बुझाई, किसी की भूख शांत ना की, हमारे घर में आया हुआ कोई इंसान भूखा चला गया तो उसकी जठर अग्नि शांत नहीं हुई, तो आपके घर में अग्निकोण का सही होना कोई मायने नहीं रखता। अगर आपका जो पृथ्वी तत्व का मतलब होता है हमारा पेशेंस लेवल, हमारी स्टेबिलिटी। पृथ्वी सबसे सॉलिड एलिमेंट है। अगर आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर रिश्तों को, देखो स्टेबिलिटी हमारे रिश्तों में, हमारे काम में होने चाहिए। अगर आप अपने काम में स्टेबल नहीं है, अगर आप अपने रिश्तों में स्टेबल नहीं है, तो आपके घर का बेडरूम कोई अहमियत नहीं रखेगा। वायु तत्व, अगर हम अपने मतलब इंटेलेक्ट को यूज़ ना करें, अपनी डिज़ायर को कंट्रोल में ना रखें, तो घर का वायु तत्व बेनिफिशियल नहीं है। जल तत्व, अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल ना रखें तो हमारा वो बैलेंस्ड होने का मतलब घर और शरीर दोनों का ही वास्तु होना ज़रूरी है। हम कहते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग तो घर बना लिया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे अंदर हमारी अग्नि जो है बेसिकली, चाहे वो शारीरिक अग्नि हो, चाहे वो मानसिक अग्नि हो, चाहे वो जठर अग्नि हो। शारीरिक अग्नि को हम फिजिकल इंटीमेसी के साथ लिंक कर सकते हैं। अगर किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसके घर की अग्नि कैसे ठीक होगी? घर की अग्नि क्या होती? देखिए सर, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। घर में जब शादी होती है तो हम लोग हवन करते हैं, बिल्कुल। घर में बच्चा होता है तो हम लोग हवन करते हैं, लेकिन एक वही अग्नि, हमारे अंदर अग्नि कौन सी होती है? हमारे शरीर की अग्नि। अगर वो गलत यूटिलाइज हो रही हो, मान लीजिए किसी की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो अपनी अग्नि को गलत यूज़ कर रहा है ना सर, अपने शारीरिक अग्नि को बुझाने के लिए गलत यूज़ कर रहा है, तो फिर घर की अग्नि जो होगी वो कैसे जलेगी सर? कैसे मुहूर्त होगा? घर में कैसे बच्चे होंगे? कैसे शादी होगी? तो कहने का मतलब है, आम तौर पर अगर आप किसी इंसान को ये कहें कि आप अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लक्ष्मी माता की फोटो लगाकर पूजा करें, वो जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप उनको कहो कि अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो बंद कर दें, उसे अवॉइड नहीं करेंगे ना सर। फिर हमने एक चीज़ को, जीव कारक वस्तु को खराब कर लिया, लेकिन अजीव कारक को ठीक कर लिया ना सर। तो मुझे लगता है कि वास्तु घर से शुरू होता है और हमारी सोच पे आकर ख़त्म होता है। इसका मतलब ये है कि वास्तु जो है वो हर एक चीज़ में जो है वो पाया जाता है, बिल्कुल। जैसे अच्छा, ये तो फिर भगवान भी तो यही कहते हैं ना। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, शायद 7th 8th क्लास में पढ़ता था, तो एक
ब्राह्मण हमारे घर पे आए थे, तो उन्होंने बताया था भगवान का मतलब क्या होता है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। जी बिल्कुल नीर बिल्कुल। मतलब जल। तो ये पांचों एलिमेंट्स ही मिलके तो भगवान बना रहे हैं, इसी का नाम है। और यही वास्तु में भी है, यही हमारी बॉडी में भी है। जी बिल्कुल। जो जितने भी एलिमेंट्स, जो भी दुनिया में चीजें बनी हैं, सब ये 5 एलिमेंट्स को मिला के बनी है। उसी चीज का नाम जो है वो भगवान है। बिल्कुल। तो इसी को हम लोग फिर वो भगवान वास्तु बोल सर रहे देखो हैं। ये बिल्डिंग है सर, इस बिल्डिंग में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश तत्व का ही पूरा होकर ही बना है ना सर, कॉम्बिनेशन। अगर सर हम पानी ना सीमेंट में मिलाते तो वो पत्थर ना बनता, हवा ना लगती तो पत्थर ना बनता, ईंट को आप अग्नि पर ना, सर हमारी हर जगह पर हर एलिमेंट है। बिल्कुल चाहिए। ज़रूरत उनको बैलेंस्ड करने की है, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अच्छा, बात वास्तु की करते हैं दोबारा से, कि वास्तु में मॉडर्नाइजेशन बड़ा हो गया है ना। जैसे आपने बताया कि रेजिडेंशियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु, लोग पता नहीं क्या क्या वास्तु, आजकल तो नाम रखना है, प्रोडक्ट सेलिंग हो जानी है, जी, या जी, कुछ बिल्कुल, लोगों का इंटरेस्ट क्लियर करना है या कैच करना है। आपको नहीं लगता कि वास्तु कंसल्टेंट ही बड़े सारे हो गए? देखिए मुझे लगता है कि क्वालिटी थोड़ी कम होती जा रही है, क्वांटिटी ज़्यादा होती जा रही है। नीम हकीम खतरा है जान। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है ये खतरा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा होता है सर। आप देखो एक इंसान किसी के यस नो के ऊपर लाखों रुपया लगा देता है और सर। डिसाइड करने वाला फ्यूचर अपना। फ्यूचर आप देखो ना, हमें अपने जीवन में जो जीवन की सबसे बड़ी चीज़ें हैं सर, वो डिसाइड करने के लिए हमने अपने घर में एक ऐसे बंदे को बुलाया जो हमें जो कहेगा हमें वो करना है। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ, रूम एक कम बना लो लेकिन बनाओ अच्छे वास्तु के अकॉर्डिंग। लेकिन लोग रूम एक ज़्यादा बना लेंगे लेकिन वास्तु वाला अच्छा नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उसको प्रॉब्लम नहीं आती। लोगों को एक्चुअल में क्या है, कहीं ना कहीं जिनको टेस्ट लग चुका है ना गेन का, वो तो प्रॉपर फॉर्म में कर रहे हैं। और जिनके मन में आज भी मोटा मोटा वास्तु करने की बात आ रही है, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, नॉर्मली मनीष जी कितना टाइम लग जाता है एक आम इंसान को वास्तु सीखने में, वास्तु कंसल्टेंट बनने में? देखिए ये नेवर एंडिंग सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अभी मुझे आज सुबह कॉल आई, सर मैंने अपना लैपटॉप रखना है। फिर मुझे उन्होंने साथ ही पूछा, मुझे जूसर मिक्सर ग्राइंडर रखना है अपने घर में, तो मैं कहाँ रखूँ? सर क्या जब वो शास्त्र बने थे तब लैपटॉप होता था? नहीं था, जूसर मिक्सर ग्राइंडर भी नहीं था। तो मैंने उनको ये नहीं कहा कि आपने लैपटॉप कहाँ रखना है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपके लैपटॉप पे काम क्या है? वो कहते हैं सर नंबर 1, एक तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मुद्दा ये है एंजाइटी, डिप्रेशन, मुझे उसका बताइए। देखो आप, हमारे लैपटॉप का हमारे डिप्रेशन के साथ क्या लिंक हो सकता है? तो मैंने कहा सर आप एक छोटा सा काम कीजिए, आप अपना लैपटॉप उठाकर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, क्योंकि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन डिटॉक्सिफिकेशन की है, डिप्रेशन की है। अगर ऐसी डिप्रेशन वाली जगह पर जब वो लैपटॉप के ऊपर गाने चलाएगा सर, लेकिन मैंने उनको पूछा ना कि किस यूजेज के लिए लेना है, तो मैंने कहा कुछ मत कीजिए, आपको जो म्यूज़िक पसंद है आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में उसको रख दीजिए, फिर आप देखिए क्या होता है। फिर साथ ही मुझे किसी की कॉल आई अभी थोड़े दिन पहले, सर कोई ऐसी टिप दीजिए हेल्थ को लेकर कि हेल्थ ठीक हो जाए, और रीज़न ये है कि मेरे घर के लोग वास्तु नहीं मानते, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? जी। सर हम सुनते थे ना चश्मे का पानी होता है जो बड़ी सारी चीज़ों की हीलिंग कर देता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, है ना, हम कहते हैं ना चश्मे का पानी, हॉली वाटर, पुरानी किताबों में तो पुरानी किताबों में तो चश्मों का बहुत बड़ा रोल है। तो सर हमारी जो हेल्थ है ना वो आती है हमारी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से। तो मैंने कहा किसी ऐसे चश्मे का फोटो निकाले, चश्मा मतलब जो पानी का, जिसको क्या कहते हैं, झरना जो हील करता है, जिसका पानी शुद्ध पानी है जो कभी खराब नहीं होता, हम गंगा जल भी कह सकते हैं। सर सिंपल गंगा जल लेकर अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रख दिया जाए तो आप देखिए बंदा कैसे हील होगी, उसकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी होगी। अच्छा जी। सर अब आप इसको देखो ना, रेमेडी सर हमारे 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक भी आप कर सकते हो। ये कि डिपेंड करता है सामने वाला बंदा कैसा है। सिंपली आपको किसी ऐसे चश्मे का पानी की फोटो या ऐसे चश्मे का पानी जो हील करने वाला वाटर है, आप उस वाटर को लाकर एनएनई में रख दो, आप रख के देखिए आपको कितनी जल्दी उसके रिजल्ट अच्छे हैं। इसीलिए गंगा जल की महत्ता बहुत बताई बहुत है सर और साइंटिफिकली वो खराब नहीं होता। और अगर वो ख़राब नहीं होता, हमारी इम्यूनिटी भी हमारे एक वाटर पे डिपेंड करती है जो हमारी इम्यूनिटी को, हमें जो डाइजेस्ट करता है खाना सर। तो ये बड़ा एक छोटा सा टिप है जो लोग हेल्थ को लेकर सफ़र कर रहे हैं कि सिर्फ गंगा जल लेकर उसको अगर आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखते हो तो मेडिसिन रखने की, देखो मेडिसिन आप तभी रखेंगे ना अगर मेडिसिन घर में चल रही होंगी। सही है। रीज़न तो ये मेडिसिन चले ही ना, तो आप वहाँ पे कोई हॉली वाटर रख दीजिए, देखिए कैसे हीलिंग और इम्यूनिटी अच्छी होती है। अच्छा, इस तरह से जैसे पहले बात लैपटॉप की हुई है ना आपके किसी क्लाइंट का। हाँ, लेकिन तो यहाँ पे मैं आपको सॉरी थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, ये तो डिप्रेशन की बात थी ना, लेकिन अगर उसने बिजनेस करना होता फिर यही लैपटॉप मैंने रखवाना था नॉर्थ में।
अच्छा। अगर उसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करना होता, ये मैंने रखवाना था ईस्ट में। हम्म। तो कहने का मतलब है सर, बात यहाँ वास्तु के मॉडर्नाइज होने की नहीं है। लैपटॉप तो अभी आए हैं ना, वास्तु तो कब से चल रहा है। तो आपकी रूट क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है हाँ। कि रूट क्या उसके है, पीछे का पर्पस क्या है। पर्पस क्या है सर, बेसिकली मतलब ये। अच्छा, गैजेट्स की बात हो रही है ना, लैपटॉप की बात आपने करी, तो मुझे गैजेट से याद आया, लोग घरों पे भी ये देखते हैं कि एलईडी कहाँ लगा हो, एसी कहाँ लगा हो, टीवी कहाँ लगा हो, रिमोट कहाँ से यूज़ करना है। मतलब बहुत सारे वहम नहीं हो गए, हाँ या जी, इन चीज़ों में देखिए कुछ वैल्यू है। सर, वहम देखा जाए और इसमें भी फिर वही तथ्य सामने आएगा कि वास्तु जब बना होगा तब एलईडीज होती ही नहीं होंगी। नहीं थी। सर देखिए, जो पहले आपको याद होगा, जब हम लोग टीवी देखते थे तो जब हम लोग हाथ आगे करते थे तो बाल खड़े हो जाते थे। हाँ, रोंगटे खड़े होना। रोंगटे खड़े होना, इसका मतलब सर उसकी रेज कितनी हाईटेक होती होंगी जो हमारे बालों को अपनी तरफ खींचती थी। एलईडी में ऐसे नहीं होता सर, एलईडी में ऐसे होता नहीं है। इसीलिए अगर एलईडी की बात की जाए, ये एक लिक्विड फॉर्म में है, ये हमारे एयर एलिमेंट को सिग्निफाई करता है। तो एलईडी कहीं भी लग सकती है। तो एलईडी का पर्पस बेसिकली है कि लंबे समय के लिए उस तरफ फेस करके बैठना। तो एलईडी को अगर हम रखना चाहें तो उसका भी पर्पस है सर। अगर बच्चे उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, उसको कंप्यूटर के साथ यूटिलाइज करना चाहते हैं, अगर बच्चों का काम टेक्निकल फील्ड में है तो आप उसको वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखें, जो कि विद्याभ्यास के लिए मानी जाती है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ। लेकिन अगर बच्चे गेम खेलने वाले हैं, फिर अगर आप वहाँ रखोगे ना सर, फिर वो सारा दिन गेम्स खेलेंगे। अच्छा, फिर उसकी कंसंट्रेशन उस तरफ बन रही उस तरफ चली जाएगी। इसीलिए सर, किसी भी चीज़ का रखना वास्तु का फिक्सिडिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बेसिकली उसके पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है सर। अगर क्रिएटिव इंडस्ट्री में है बच्चा, उसको टेक्निकल वर्क करना है, कोई ऐप रेडी करनी है, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखें सर। लेकिन अगर उसका ऐसा कोई फील्ड नहीं है और आपने वहाँ पर एलईडी रख दी, तो बच्चा सारा दिन कार्टून या मोबाइल ऑन यूज़ करेगा सर। अच्छा सर, एलिमेंट्स की बात हुई, हमारी बात हुई गैजेट्स को लेके कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें रखी जा सकती हैं, है ना। इससे पहले हमने बेडरूम की बात करी कि बेडरूम कहाँ होने चाहिए, कौन से रूम होने चाहिए। बात करते हैं किचन की जी। तो किचन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन योर हाउस है, क्योंकि खाने से ही सब कुछ शुरू होना है, जी बिल्कुल, वहीं पकना है, और कहते हैं कि किचन शुद्ध होनी बड़ी ज़रूरी होती है ना। जी जी और लेडीज़ का सबसे ज़्यादा टाइम ही किचन में जाता है। और सबसे बड़ी बात, किसी के कहते हैं ना, दिल में जाने का रास्ता भी पेट से होकर ही पेट से निकलता है। होकर निकलता है। तो किचन की क्या इंपॉर्टेंस है, वास्तु की इंपॉर्टेंस किचन में कितने समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ से हमें एनर्जी बननी है सर, वो बननी ही किचन से है। मतलब हमारे पास कौन सा कोई चार्जर लगा है सर, हम लगाएंगे और चार्ज हो जाएंगे। हमारे लिए चार्जिंग है बेसिकली खाने का सही तरीके से यूटिलाइज होना, खाने का अच्छे से कंज्यूम होना और खाने की क्वालिटी अच्छी होना। एक वास्तु में ना बहुत बड़ा सर मिथ है कि किचन की अच्छी डायरेक्शन होने से आपका खाना टेस्टी बनता है। ऐसी कोई बात नहीं है सर। दूसरा, किचन के साथ आपका टॉयलेट की वॉल नहीं होनी चाहिए, ये भी मिथ है सर। तीसरा, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, स्टार्टिंग के बहुत सारे समय में मेरी एक रिसर्च चल रही थी कि साउथ फेसिंग बेसिकली खाना नहीं बनाना चाहिए। अच्छा। लेकिन सर, मैंने अभी जो रिसर्च मेरी हुई, मैंने ऑब्जर्व किया, अगर आपकी किचन सही जोन में है, जहाँ होनी चाहिए, वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी प्रॉब्लम वहाँ आएगी अगर किचन आपकी गलत जोन में है। तो सही जोन कौन सी हुई? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन बेस्ट, एक आइडियल डायरेक्शन है किचन के लिए। लेकिन सर, हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे किसी ने अपने आप वास्तु किया, उसने ओपन किया कंप्यूटर को, नेट पे गया, किचन की आइडियल डायरेक्शन कौन सी है, वहाँ लिखना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन सर, वहाँ पे किचन का भी वास्तु होता है ना सर। जब आप किचन के अंदर गए तो आपका बर्नर कहाँ होना चाहिए, आपके कटिंग जो आर्टिकल्स है वो कहाँ होने चाहिए, आपका वाटर फिल्टर कहाँ होना चाहिए, आपका सिंक कहाँ होना चाहिए, आपका फ्रिज कहाँ होना चाहिए, आपका ब्रेकफास्ट टेबल कहाँ होना चाहिए जी। मतलब किचन का साउथ ईस्ट में होना सही है, लेकिन फिर किचन का भी अंदर वास्तु होगा ना सर। अच्छा, जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना, टाइकून्स है, बिजनेस टाइकून्स है, या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, स्टार्स हैं, जो बहुत पैसा भी कमाते हैं, नेम फेम है जिनके पास, क्या वो सब अपने घर का वास्तु करवाते हैं? सर मैं किसी का क्या नाम लूँ, लेकिन प्रैक्टिकल हम लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो लोग वास्तु को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, और फॉलो नहीं करते सर, उनको प्रॉपर नॉलेज है, वो स्टडी करते हैं इन सारी चीज़ों को, उस हिसाब से चलते हैं। सर, एक इंसान अपनी बॉडी पे इतना ध्यान दे रहा है, अपनी लुक्स पे इतना ध्यान दे रहा है, अपनी हर एक्टिंग स्किल्स के ऊपर ध्यान दे रहा है, अपने फेस एक्सप्रेशंस पे ध्यान दे रहा है, क्या वो वास्तु पे ध्यान नहीं देगा सर? बिल्कुल देगा सर, आपको मैं नाम नहीं लेना
देना चाहूँगा, आप कई लोगों के किचन्स देखिए, आप देखिए कभी भी उनकी अगर आप किचन देखेंगे ना तो वहाँ पर उनके कलर्स वास्तु के अकॉर्डिंग होंगे। अच्छा। हाँ, आप सेलिब्रिटीज़ के व्लॉग्स देखिए, अगर वहाँ पे वो अगर किचन में कुछ व्लॉग बना रहे हैं तो मुझे पता लग जाएगा कि इनकी ये किचन का कलर वास्तु इस डायरेक्शन में वास्तु हुआ करवाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए सर, लेकिन फ़र्क क्या आता है ना, अब ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग कईयों को ईस्ट में किचन ज़्यादा सूट करती है जिनका सूर्य 5वें घर में होता है, तो दशा और दिशा दोनों का रोल तो प्ले इंडिविजुअल जो है उसकी भी मैटर करती है कि वो क्या है, वो कैसा वो है। क्या है सर। लेकिन यहाँ पे आजकल मॉडर्न ज़माने में क्या हो रहा है सर, अभी हमने किसी का घर बनाया, वहाँ पर 4 किचन बननी थी, 4 किचन बननी है सर, और घर में रहने वाले लोग हैं 2। ऐसा क्यों? सर देखिए जी, एक तो उनकी है तंदूरी किचन, एक है उनकी नॉर्मल किचन, एक है उनकी जो है स्विमिंग पूल के पास की किचन। अच्छा। तो कहने का मतलब है अब वहाँ किचन का रोल कहाँ रह जाता है। आजकल तो लोग कहते हैं बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे है, एक छोटी किचन वहाँ भी, छोटी किचन वहाँ पे भी है। तो आजकल एक एक घर के अंदर जो किचन है वो भी 3-3 4-4 है, क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों के इतने मॉडर्नाइज हो चुके हैं। इसीलिए सर हमारे लिए भी डिपेंड ये करता है, अगर आप साउथ ईस्ट में किचन बना रहे हो तो, और वहाँ पे नॉन वेज बन रहा है। अब देखिए छोटी सी बात है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन शुक्र की डायरेक्शन है जी। हमारे होरोस्कोप में 12वां घर है, और शुक्र को गुरु उच्च करता है, और गाय माता भी शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, और वहाँ पर अगर नॉनवेज बनेगा तो वहाँ पे साउथ ईस्ट की किचन का कोई रोल नहीं रह जाता सर। तो कर्मास और वास्तु दोनों इकट्ठा चलता है सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक चीज़ को हम लोगों को ध्यान से बड़ा फॉलो करना पड़ेगा, तभी घर बनाना पड़ेगा, तभी घर। और लोग क्या कहते हैं जी, बहुत आसान है जी वास्तु में, क्या वास्तु का तो मैं अभी 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। साउथ ईस्ट में किचन, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, साउथ वेस्ट में बेडरूम, और नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम रख लीजिए, ब्रह्मस्थान खाली रख लीजिए, वास्तु हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका पर्पस क्या है उस चीज़ का। पर्पस क्या है, और वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी कैसे लेके आ सकता है, कैसे लेके आ सकता है, और उसे बैलेंस करना है। और बैलेंस देखो ना, मान लीजिए किसी की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अब एक ना बहुत मेन चीज़ है, लोग फटाफट क्या करेंगे, घर बना, उन्होंने कुछ नहीं करना, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना देना है। नॉर्मल सी बात है सर। लेकिन अगर वहाँ मंदिर नहीं भी होगा ना, वो स्थान देवताओं का है। अच्छा। वहाँ पर देवता बिठाने ज़रूरी है या नहीं है, वो हमारी अपनी इच्छा है कि आप वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाएं या ना बनाएं, वो बाद की बात है सर। लेकिन अगर आपने वहाँ पर मंदिर नहीं भी बनाया तो भी वो डायरेक्शन देवताओं की है। आप वहाँ पर बैठ के अगर पाठ पूजा मेडिटेशन करते हो तो भी वो नॉर्थ ईस्ट है। अब दूसरा क्या होता है, सारा क्लटर साउथ वेस्ट में रख दो जी। हमने वीडियो में देखा था साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए था, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें। अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरीके का क्लटर रखते हो या वजन डालते हो, आपके स्किल्स खराब हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। अच्छा। ये वीडियोस को देखकर नॉर्थ ईस्ट खाली होना चाहिए, साउथ वेस्ट भरा होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को खाली रखने में कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आप ऐसी चीज़ें रखें जो जनरल है, आपके कपड़े हैं, आपकी रजाइयाँ हैं, आपकी साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, क्लटर ना हो, जंग लगा लोहा ना हो, शूज़ ना हो, गंदगी ना हो। नॉर्मल आप साफ़ सुथरा सामान नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हो, और ख़राब सामान हम साउथ वेस्ट में भी नहीं रख सकते। तो ये मिथ ख़त्म करें कि नॉर्थ ईस्ट को फटाफट खाली कर दें, साउथ वेस्ट को फटाफट भर दें। कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग नॉर्थ ईस्ट में अपने साफ़ सुथरी चीज़ें रख सकते हो, और साउथ वेस्ट में गंदी चीज़ें भी बिल्कुल मत रखें। जोन आपके दोनों साफ़ होने चाहिए, साउथ वेस्ट में ना रखें। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, है ना, एक पहली नज़र में सबसे पहली चीज़ आप क्या देख लेते हैं कि इसमें ये वास्तु मिस्टेक है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाटर एलिमेंट को। बेसिकली वाटर एलिमेंट हमारे जीवन के अंदर जो रोल प्ले करता है ना सर, एक तो करता है हमारी ज़िंदगी में फ़्लो का। जी सर, हमारी ज़िंदगी में ना फ़्लो क्या होता है, वो 4 तरीके का होता है। एक फ़्लो चल रहा है सर हमारी सोसाइटी में, लोग हमसे कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरा फ़्लो होता है पैसे का। तीसरा फ़्लो होता है हमारी इम्यूनिटी का। चौथा फ़्लो होता है हमारे ब्रेन का। अगर आपके ये चारों फ्लो इम्बैलेंस हो गए ना सर, ना तो लोग अट्रैक्ट होंगे, ना अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ना खाना हजम होगा, और ब्रेन भी स्टक फील करेगा। और वाटर एलिमेंट कैसे देखते हैं? सर, वाटर एलिमेंट को हम देखते हैं कि जैसे वाटर एलिमेंट फायर एलिमेंट के साथ एनिमी है और अर्थ एलिमेंट के साथ एनिमी है। अच्छा। अगर वाटर एलिमेंट में मान लीजिए आपने आग के ऊपर पानी डाल दिया, आग पानी को इकट्ठा कर दिया, सर पानी स्टे करेगा, आग बुझ जाएगी। इसका मतलब अगर आग बुझ गई तो हमारी ज़िंदगी की जो स्पार्क है ना सर, वो ख़त्म हो जाएगा। नेम फेम भी ख़त्म हो जाएगा। नेम फेम नहीं कह सकते। बेसिकली हमारी ज़िंदगी का जो करंट है ना, वो पैसा होता है सर, लुक एंड फील। मतलब लोग हमें हमारे पास पॉकेट में पैसा नहीं आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और अर्थ एलिमेंट सर येलो कलर, मतलब अगर नॉर्थ में वाटर एलिमेंट वाली जगह पर रेड कलर या येलो कलर हो गया तो हमारा फायर एलिमेंट भी इम्बैलेंस हो जाएगा, वाटर एलिमेंट भी इम्बैलेंस हो जाएगा, अर्थ भी इम्बैलेंस हो जाएगा। पता क्या हो रहा है मनीष जी,
ये ना पॉडकास्ट नहीं हो रहा, ये कोर्स हो रहा है। ये कोर्स हो रहा है। अगर कोई सीरियसली इसको देख ले, मुझे लग रहा है तो बहुत सारी उसका चीजें डिप्लोमा हो गया पूरा। बिल्कुल 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 सर। और मुझे लगता है लर्निंग हर इंसान के लिए जरूरी है सर। लर्निंग इज अर्निंग। बिल्कुल लर्निंग, ऐसे ही नहीं लर्न के आगे पहले एल लगा देते हैं कि पहले लर्निंग होगा तो फिर अर्निंग होगा। अच्छा सर, अलग अलग लोगों की ना अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा लाइफ में। एंजाइटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। बहुत बहुत सर, रियली। इसका रीज़न क्या है पहले तो बताएं। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आजकल मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ। ग्रे कलर बहुत इन है सर। हाँ, बहुत इन है सर। आप जहाँ जाओ इंटीरियर ग्रे कलर का, सब कुछ ग्रे कलर का होता है। और सर ग्रे कलर होता है बेसिकली हमारे स्पेस एलिमेंट का। अच्छा। और सर हमारे जो वाटर एलिमेंट का कलर होता है वो होता है ब्लू कलर होता है। एक तो सर लोगों को पता है ना कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो वाटर एलिमेंट की होती है। उन्होंने बिना सोचे समझे वहाँ पे ब्लू कलर की चीज़ें कर देनी है कि वाटर की जगह पे वाटर कर दिया। और सर जो ग्रे कलर होता है ना सर, वो होता है स्पेस एलिमेंट का। स्पेस ने ना फिर बारिश करनी है, हमें वाटर देना है। लोग क्या करते हैं, ब्लू और ग्रे को इतना ज़्यादा अपने घर में जगह दे देते हैं सर, वो इमोशंस ना बढ़ जाते हैं। अच्छा। इमोशंस का हमारी ज़िंदगी में उतना ही रोल होना चाहिए जितना होना चाहिए। हाँ, सर जितना हम कंट्रोल कर सके। एक आपका नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ज़्यादा है, एक वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब। दूसरा आपने उसके ऊपर और ब्लू कलर के और वाटर कर दिया, और ग्रे करके ऊपर से स्पेस एलिमेंट से और बढ़ा दिया। तो इमोशंस उतना ही होना चाहिए जितना हमारे जीवन में ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कई बार क्या होता है, हमारे ना जोन इम्बैलेंस होते हैं सर। लोगों को इतना पता नॉर्थ बहुत अच्छा होता है, नॉर्थ को जितना मर्जी बढ़ा दो, बढ़ा दें, लेकिन ऐसा ना हो आप ओवरली इमोशंस हो जाएं या ओवर एक्सपेक्टेशन करनी शुरू कर दें। और हमारी जो एंजाइटी या ओवर थिंकिंग है ना सर, जिसको हम बड़ा लंबा ले जाते हैं, वो होता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन आपकी बैलेंस्ड है, ये डायरेक्शन आपकी ठीक है, तो आपकी बॉडी से चीज़ें डिटॉक्स टाइम से होंगी। आप अपने ब्रेन को, आप एंजाइटी को, आप अपनी ओवर थिंकिंग को बड़ा बैलेंस्ड रखते हो। तो मुझे लगता है तभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ना वहाँ ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा। जिससे बंदे का जो ब्रेन है वो रिलैक्सिंग जोन में आ जाए, क्योंकि म्यूजिक से हम बहुत जल्दी रिलैक्सिंग होते हैं। बड़े काम की चीज़ है। अच्छा, कोई फाइनेंशियल टिप देना चाहेंगे लोगों को, जो फाइनेंस में जो लोगों को कई बार कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं या लोगों को लगता है कि एकदम से थोड़ा सा पिक हो जाए? जी, सबसे अच्छी बात है जी, हमारी जो नॉर्थ डायरेक्शन है, वो नॉर्थ डायरेक्शन हमारे मनी मैटर्स को रिप्रेजेंट करती है, हमारे जीवन में फ्लो को करती है। तो वाटर एलिमेंट होने के कारण हमारा जो सबसे अच्छा वाटर है, फ्लोइंग वाटर, वो गंगा जल है। अगर कांच की बोतल में वहाँ पर गंगा जल रखा जाए और वहाँ पर सिल्वर के छोटे छोटे से स्क्वायर पीसीज रखे जाए, 4 या 7, तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आते हैं। तो नॉर्थ में इसको रख के हमें फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि लॉर्ड धन्वंतरी जी, जो कि हमारे आयुर्वेद के देवता हैं, उनको अगर हम नॉर्थ ईस्ट में रखें, उनकी फ़ोटो लगा दें, तो हम कह सकते हैं कि आपको हेल्थ की तरफ से बहुत जल्दी मेडिसिन लगनी शुरू हो जाती हैं। और अगर हम बहुत रिलैक्स होकर सोना चाहते हैं तो अपना बेडरूम साउथ में रखें, लेकिन कोशिश करें पैर साउथ की तरफ ना आए, अदरवाइज पैर आपके किधर भी हो सकते हैं। अच्छा। सिर्फ साउथ की तरफ पैर नहीं होने चाहिए। जी, वेरी ट्रू। अच्छा, ये बड़ी सारी चीज़ें हैं ना, रेजिडेंस में क्या होना चाहिए, रूम कैसा होना चाहिए, आपका बरामदा कैसा होना चाहिए, लिविंग रूम कैसा होना चाहिए, हर रूम के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर है। कलर्स की आपने बात करी, आपने ब्लू बताया, ग्रे कलर बताया। बेडरूम के लिए बेस्ट कलर कौन से? देखिए, वही बात आ गई, बेडरूम है किस जोन में। अच्छा। बेडरूम का कलर भी डिसाइड करता है वो है किस जगह पर है आपका बेडरूम। सर लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, अभी मैंने एक जगह पे वास्तु किया, वास्तु बहुत अच्छा कर दिया, सब कुछ बहुत बेटर हो गया, 6 महीने साल बाद उनकी कॉल आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा यार ये जोन तो मुझे आज तक याद है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए सर, मैंने उनको नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत बेस्ट कलर करवाए, सब कुछ बहुत अच्छा करवाया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे क्या कर दिया, जगह ओपन होने के कारण बच्चों की बहुत सारे टॉयज, बेसिकली स्लाइड्स थी उनके घर में बड़ी बड़ी, जो कि रेड कलर में थी, उन्होंने वहाँ पे रख दी। अच्छा। अब सर मुझे नहीं ना पता था कि वो स्लाइड्स बाद में लेकर आएंगे और वो नॉर्थ में रख देंगे। सर जितनी स्लाइड्स थी बड़ी बड़ी वो रेड कलर की थी, बच्चों के टेडी बियर्स रेड कलर के थे। तो सर मैंने कहा जी वास्तु गलत नहीं हुआ, वहाँ पर वस्तु गलत आ गई। वस्तु गलत आ गई। तो मुझे लगता है हमें ना अपडेट होना पड़ता है हर चीज़ को लेकर डे बाय डे, कि हम घर में कौन से एलिमेंट्स लेकर आ रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं। और मैं कहीं जहाँ तक कहूँगा, लोग कहते हैं साउथ फेसिंग ऐसा होता है, अगर मैं सच कहूँ तो मेरा खुद का घर साउथ फेसिंग है। तो भगवान की कृपा से अगर वो वास्तु के लॉ के अकॉर्डिंग बना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल 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 एशिया है
उधर से जो रिच एरिया है सारा साउथ जी, इंडिया जी, इतना जी, रिच जी, जी, है, जी, बिल्कुल। मुंबई देख लीजिए अपना, बिल्कुल। सारा साउथ की तरफ बसा हुआ है, तो जी, जी, जहाँ जी। जहाँ भी पैसा है साउथ में पैसा तो है ही पैसा है। है। अब मैं अपना जब हम अपने बिजनेस की बात कर रहे थे, हमारा ऑफिस ही पहले साउथ की तरफ था, साउथ फेसिंग था, तो उसमें से वी डिड अ गुड जॉब, जी, तो जी, अच्छा बिल्कुल। खासा पैसा बनाया, अच्छा खासा नाम कमाया। मुझे लगता है वही चीज़- सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोगों के दिमाग से मिथ बहुत सारे निकालने हैं कि एक वॉल पे 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए। अच्छा। ऐसा किस शास्त्र में लिखा है मुझे नहीं पता। सीढ़ियों के नीचे आप जनरली अगर नॉर्मल सामान रख सकते हो ज़रूर रखिए, रखना वाटर एलिमेंट मत रखिए, फायर एलिमेंट मत रखिए, नॉर्मल स्टेयर केस के नीचे नॉर्मल चीज़ें आप रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोग शू रैक वगैरह बनवा देते हैं स्टेयर्स के नीचे। रख सकते हैं, हाँ। डायरेक्शन हमारी सही होनी चाहिए। लोगों को इतना पता है कि स्टेयर केस के नीचे जो है वो शूज़ नहीं रखने, लेकिन ये नहीं पता कि स्टेयर केस और शू रैक होने किस डायरेक्शन में चाहिए। हाँ। मैं तो, आप हैरान हो जाएंगे, मैंने तो कई जगहों के ऊपर किचन के नीचे भी बेडरूम बनवाया हुआ है। अच्छा। हाँ, और लोग इतना सुन के घबरा जाते हैं, और ये बेडरूम बनवाए हुओं को भी 10-12 साल हो गए होंगे, और भगवान की कृपा से उनको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं आया। वो हैप्पीली वो लाइफ सर, जी रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि किचन और बेडरूम सही जोन में होने ज़रूरी हैं, ऊपर नीचे होने से ज़्यादा। अच्छा, ये ऊपर नीचे वाली आपने बात करी है ना, आजकल तो ट्रेंड आ गया हाई राइज सोसाइटीज का। जी, जी। फ्लैट है ना, 14 मंजिली फ्लैट, 25 मंजिल फ्लैट, तो ये सब चीज़ें हैं। फ्लैट का तो वास्तु मुझे लगता है बड़ा डिफिकल्ट है सर, फ्लैट का कहाँ से वास्तु होगा? सर, अभी ना हमने कुछ दिन पहले एक फ्लैट का वास्तु किया, वहाँ पर 5 फ्लोर्स थे, और वहाँ पर जो सबसे ऊपर वाले फ्लोर वाले थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैंने उनको पूछा नीचे, वो कहते हैं हमारे जो नीचे 4 बंदे हैं, लेकिन उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। देखो, पहली बात, उन चारों को भी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन उनके मॉड अलग अलग थे सर। ओके। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अफ्लिक्ट था सर, ऊपर वालों को मनी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, नीचे वालों का बेटा बाहर गया हुआ था, उनसे नीचे वाले जो न्यूली वेडिड कपल था उनके संतान नहीं हो रही थी, उसके जो नीचे वाले थे उनको कोई स्कैंडल में फंस गए थे। सर, बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है सर, वो जुपिटेरियन क्वालिटीज़ की है। मान सम्मान भी जुपिटर ने देना है, संतान भी जुपिटर ने देनी है, पैसा भी जुपिटर ने देना है, माइंड की क्लैरिटी भी जुपिटर ने देनी है। किसी का माइंड क्लियर नहीं था, किसी की संतान बाहर थी, किसी के संतान हो नहीं रही थी, और किसी को मान सम्मान नहीं मिल रहा था। सर, फ़र्क सभी को पड़ना है। अगर मेरे ऑफिस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हम 5 बंदे रूम में सो रहे हैं, फ़र्क पांचों को थोड़ा थोड़ा, ठंड सभी को सेम लगेगी, लेकिन जिसको एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, उसको ज़्यादा लगेगी सर। अच्छा, एक चीज़ बताएं, इस हिसाब से तो फिर फ्लैट्स में तो हम तोड़ फोड़ कर ही नहीं सकते। जी, जी, जी। तो फ्लैट का वास्तु कैसे होगा? सर, एक सच है, टॉयलेट का कोई हल नहीं है। अच्छा। आप तारे लगवा लो, आप कलर्स लगवा लो, टॉयलेट का हल नहीं है। आपको उसको बिल्कुल उसकी यूजेज बंद करनी पड़ेगी सर। अच्छा। हाँ जी, अगर आप कहें जी, मुझे लोग कहते हैं जी हमने तो 5 लाख रुपया टॉयलेट पे लगा दिया, आप 50,000 का उपाय करवा दो, ये गलत है। अगर कोई बंदा कहता है जिस चीज़ का इम्पैक्ट सर आपकी हेल्थ और फाइनेंसिस के ऊपर है, उसका उपाय करने की बजाय उसको डिमोलिश करना बेटर है। इन चक्रों में मत जाए, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु होता है, हम भी करवाते हैं, लेकिन जिसका इम्पैक्ट देखो ना सर, लाइफ का एक स्पैन है, आपके 10 साल खराब निकल गए, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी लग गई जो क्योरेबल ना हो, तो बाद में उपाय करते रहें सर, उसका क्या फायदा? उसका क्या फ़ायदा? तो इस चक्रों में मत पड़े बिना तोड़ फोड़ का। अगर आपको कोई वास्तुशास्त्री बोलता है ये टॉयलेट तोड़नी पड़ेगी, उसे बिल्कुल तोड़िए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट किसी ना किसी फॉर्म में कभी ना कभी पड़ जाएगा, क्योंकि सर कई बीमारी एक ही दिन में डायग्नोज नहीं होती, थोड़े दिनों में होती है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि टॉयलेट का कोई हल नहीं है, तो कई बार आपको जाके ऐसा भी लगता है कि इस घर का वास्तु हो ही नहीं सकता? बिल्कुल सर, और हमारे बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ का वास्तु बिल्कुल नहीं हो सकता था, या तो हमने उस जगह को यूज़ करना बंद करवा दिया, या हमने सर उनको कहा आप घर बदल दें। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं आपको बताऊं, ग्रेनाइट। अच्छा। आमतौर पर जो किचन में लगा होता है सर, आप देखो ग्रेनाइट लग गया सर, उसके ऊपर बर्नर है, बर्नर की हीट ग्रेनाइट को नेचुरली लगेगी, और साइंटिफिकली अगर ग्रेनाइट को अगर फायर एलिमेंट के साथ मिलाया जाएगा, उसकी जो रेज निकलती हैं सर, वो जो प्रोड्यूस करेगी चीज़ें, नेचुरली बात है लेडीज़ की कमर के आसपास आएगी। सर, आप खुद ऑब्जर्व करना, जिन घरों में ब्लैक ग्रेनाइट लगा है, वहाँ के घर की लेडीज़ को चाहे गायनी रिलेटेड हो, चाहे पेट के रिलेटेड हो, जो क्योंकि किचन में ज़्यादातर लेडीज़ जो रहती हैं सर लंबे समय के लिए स्टे करती हैं, तो इसलिए वहाँ पर जितना नेचुरल पत्थर होगा सर वही रखें। क्रीम हो गया, बिल्कुल सिंथेटिक बने हुए जो पत्थर आजकल आ रहे हैं, या ग्रेनाइट स्पेशली है, आप देखेंगे घर में लेडीज़ को हेल्थ इश्यूज रहते ही रहते हैं। सारा घर बढ़िया बना लिया, ग्रेनाइट को लेकर वो लोग चक्कर में आ जाते हैं। और देखो ना सर, ऑल टाइम हीट होना है के ऊपर, बर्नर ने जलना है, और वो जो रेज है वो पेट के आसपास ही पड़नी है।
अगर आप इस पे थोड़ी सी रिसर्च करके देखें कि ग्रेनाइट पत्थर क्या होता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है और अगर फायर उसके ऊपर जलाई जाए तो क्या होता है, तो आपको सभी को आजकल पता लग जाएगा। अच्छा सर, आपने बात करी घर की, अब घर पे तो सारा कुछ हो गया, जेंट्स को सारा दिन रहना होता है अपने वर्क प्लेस पे, जी जी ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान, जी सर। 3 चीज़ें हैं, इनका वास्तु भी होता है? सर 100% सर, वैसे तो सभी जगह का वास्तु सेम होता है। अच्छा। जहाँ पे घर में हम नेबर्स की या रिलेटिव्स की बात करते हैं, ऑफिस में वो क्लाइंट्स बन जाते हैं। ओके। घर में हम बेडरूम की बात करते हैं, ऑफिस में वो ऑफिस बन जाता है। तो घर में हम लोग ड्राइंग रूम की बात करते हैं, ऑफिस में वो आपका कॉन्फ्रेंस रूम बन जाता है। सही। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है सर, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कमर्शियल प्लेस के ऊपर सबसे पहले ज़रूरी है सोर्स ऑफ सेल। आपके पास कस्टमर आना चाहिए, कस्टमर आना जरूरी है, उसके बाद तो कुछ उसके बाद आपके पास उसका हल होना चाहिए। तीसरा, वो बाहर जाके आपके बारे में पॉजिटिव बात करे। चौथा, वो आपको पेमेंट दे। पांचवा, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। छठा, आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होनी चाहिए। पांचवा, आपका प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। आपके सैंपल पास होने चाहिए और आपकी लेबर और आपका जो रॉ मटेरियल है वो अच्छा होना चाहिए। इसमें से एक भी चीज़ मिस हो गई ना सर, तो फैक्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर बिजनेस नहीं है, वास्तु नहीं है, बिजनेस कुछ नहीं है। अब ये जो लोग, ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो लोग मोटा मोटा वास्तु की बात करते हैं। क्लाइंट आपके पास आ गए लेकिन आप प्रोडक्शन नहीं दे पाए। आपने प्रोडक्शन दे दी, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी अच्छी थी तो उसने आपको पैसे नहीं दिए। उसने पैसे दे दिए लेकिन बाहर जाके आपकी बुराई कर दी। सारा कुछ अच्छा कर दिया, आपको प्रॉफिट ना बचा। किसी ने वास्तु का उपाय करके कस्टमर की लाइन तो लगवा दी, लेकिन हैंडल नहीं कर पाया, और वो लाइन गालियां देने के लिए लग गई। हाँ, उसने कहा कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी, लेकिन सर अपॉर्चुनिटीज़ उतनी होनी चाहिए ना जितनी आपकी प्रोडक्शन है सर। नहीं तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे सर उसको। सही बात है। सही अच्छा सर, कमर्शियल प्लेस के लिए कोई टिप? कमर्शियल प्लेस के लिए सबसे बड़ी टिप है सर, हमेशा ये ना सोचे पैसा नॉर्थ से आता है, पैसा नॉर्थ से भी आता है, पैसा साउथ ईस्ट से भी आता है, पैसा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से भी आता है। अच्छा। अगर आपने अकेला नॉर्थ सेट कर दिया ना, आपने साउथ ईस्ट ना किया, साउथ ईस्ट जो पैसे हमारी पॉकेट में है, नॉर्थ जो पैसा हमें आ रहा है, बीच में हमने अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को ट्रांसफॉर्म करना होता है सर। तो इसलिए पैसे का आना, पैसे का पॉकेट में आना और पैसे का सेव होना, अगर तीनों बैलेंस्ड है तो ही आप सही जा सकते हो सर। तो कभी ये ना सोचे हमारी नॉर्थ फेसिंग फैक्ट्री है और हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी। नॉर्थ फेसिंग अच्छी है, नॉर्थ भी अच्छा होना चाहिए, साउथ ईस्ट भी अच्छा होना चाहिए, वेस्ट और साउथ वेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान में रखें, चाहे वो लेबर है सर, कई बार क्या होता है, एक फैक्ट्री में मैं गया, वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या थी, लिमिट नहीं पास हो रही थी बैंक से। उनके पास सब कुछ था सर, ऑर्डर भी था, लेकिन दूसरी फैक्ट्री में गया, वो कहते सर हमारा लिमिट के बिना चलता ही नहीं है, कब तक हम लिमिट के सिर पे रहेंगे। अब सर देखो ना, एक को प्रॉब्लम ये है उसकी लिमिट नहीं है, एक को प्रॉब्लम ये है उसको हर काम लिमिट लेके करना पड़ रहा है। अब सर इसका मतलब प्रॉब्लम फैक्ट्री में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी लाइफ की सिचुएशंस के ऊपर है। अब हमें जिसकी लिमिट नहीं हो रही उसको ऐसे हिसाब से वास्तु करना है कि लिमिट हो जाए, और दूसरे की जिसकी बहुत सारी लिमिट्स हैं उसको इस हिसाब से बैलेंस करने की लिमिट लेनी ना पड़े। मनीष जी, ये तो फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो गया, तो एस्ट्रो वास्तु इज अ कॉमन सब्जेक्ट? कॉमन नहीं है सर, ये मस्ट है। एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होनी जरूरी है अगर वास्तु कंसल्टेंट बनना है तो? किसी हद तक, मतलब उतना हमें एस्ट्रोलॉजी आनी ज़रूरी है वास्तु के लिए जितना हमें वास्तु के लिए ज़रूरी है। अगर आपको ग्रहों के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो अकेले वास्तु में कहीं ना कहीं आप थोड़ा लैग ज़रूर करेंगे। कैसे करेंगे? जी जी जी। अच्छा, जितने आर्किटेक्ट ब्रदर्स हैं ये सारे बैठे बैठे ही वास्तु कंसल्टेंट भी बन गए? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? देखिए आर्किटेक्ट भाई मुझे माफ़ करना इस मामले में, क्योंकि हम सभी लोगों का एक मोटिव होता है कि लुक एंड फील देना। कई बार हम लोग लुक एंड फील के चक्कर में ना वास्तु को थोड़ा सा एक स्टेप पीछे कर देते हैं, कंप्रोमाइज कर देते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। वास्तु को पूरी वेटेज दें, क्योंकि वेटेज इसलिए दें क्योंकि क्लाइंट को आज अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे, बेशक व्यू में थोड़ा सा उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करें आप वास्तु को प्रॉपरली एकेडमिकली ही लर्न करें, इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा अगर आप इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकली गाइडेंस भी क्लाइंट को दें। देखो एट द एंड ना यहाँ पर हमारा अपना कार्मिक अकाउंट भी ठीक होता है, किसी को रिजल्ट अच्छे आएंगे तो नेचुरली बात है कि हमारे लिए वो क्लाइंट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ की में। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, वो है किसी भी घर का एंट्री गेट। एंट्री गेट का मतलब हो गया, जैसे हमारा मुंह है ना सर, अगर हमारे मुंह में ही छाले हो जाएंगे जीभ के अंदर, तो हमारे अंदर जाके क्या इम्यूनिटी, क्या भूख, क्या डिस्पोज होना और क्या डिप्रेशन, सब खत्म हो जाएगा। घर के गेट का मतलब है कि
हमारा मुंह ही खराब हो गया घर का। तो हमारे घर के गेट में सबसे बड़ी बात है कोई आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, घर का गेट स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए, द्वार होना चाहिए। द्वार का मतलब 2 दरवाजे, शुरू से ही द्वार, द्वार का मतलब 2 दरवाजे। चौखट का मतलब चारों तरफ चौखट, आजकल तो हम त्रिकट कर रहे हैं, दहलीज ही नहीं होती सर हमारे घर के अंदर। हम कहते हैं ना किसी की दहलीज पे जाएंगे हमें वहाँ कुछ मिलेगा, भगवान की दहलीज, भगवान की चौखट। आजकल के घरों की ना तो चौखट है ना दहलीज है, त्रिकट है, मतलब 3 तरीके से लकड़ी होती है, बीच में नहीं होती। और इतने बड़े किसी भी तरीके के लोगों ने, कईयों ने कुछ हथियार रखे होते हैं, कईयों ने चाकू छुरियाँ रखी होती हैं, भूतों प्रेतों की फ़ोटो लगाई होते हैं। स्पिरिचुअल साइन लगाइए, हॉली साइन लगाइए, धार्मिक फ़ोटोज़ लगाइए। ये भूत प्रेतों की फ़ोटो, थोड़ा सा किसी भी तरीके के हथियारों की फ़ोटो, कोई भी ऐसे एलिमेंट्स अपने द्वार पर, अपने गेट पर ना रखें जो नेगेटिव हों। अच्छा मनीष जी, आपने बात करी स्पिरिचुअल साइंस की, है ना। गणपति को द्वारपाल तो पूरी दुनिया बिठा के बैठी है आज की डेट में। लेकिन वो द्वारपाल गॉडेस पार्वती के थे जी। और उनके द्वारपाल बनने के बाद हम सबको पता है कि उनकी लाइफ में फिर क्या क्या हुआ था। गॉड जो गणपति जी हैं उनका स्थान हमारे मंदिर में होना चाहिए। और गणपति जी दोनों तरफ, गणपति जी हम कौन होते हैं उनको द्वारपाल बनाने वाले? गणपति जी हम स्वास्तिक बनाएं, प्योर धातु से निकला हुआ स्वास्तिक बनाएं, एक ही डाई से निकला हुआ वास्तु के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे स्वास्तिक लगाएं, वो ज़्यादा बेटर है। गणेश जी को द्वारपाल के रूप में बाहर लगाना हम नहीं इतना सही मानते, क्योंकि द्वारपाल माता पार्वती के पास अथॉरिटी थी द्वारपाल बनाने की, और जब द्वारपाल बनाया गया तो उसके बाद उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले हुआ इस चीज़ का। अच्छा, मैंने ये देखा है कि गणपति जो लोग लगाते हैं कहीं भी फोटो, वो कहते हैं कि गणपति के पीछे दरिद्रता होती है, और बैक साइड पे भी गणपति लगा देते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो इस चीज़ के बारे में मैं ये कहूँगा कि मुझे शास्त्रों में या अपने गुरुओं के थ्रू अभी तक कुछ ऐसा प्रॉपरली प्रमाणित तौर पर पढ़ने को नहीं मिला कि नंबर ऑफ गणेश जी इतने होने चाहिए और गणेश जी की फ्रंट और बैक पे ऐसे होना चाहिए। ये कहाँ है, कैसे है, मुझे अभी इस बारे में नहीं पता, लेकिन शायद इसीलिए इन चीज़ों को मैं बहुत कम लिंक करता हूँ। अगर हमारे द्वारा वास्तु के बनाए गए घर देखेंगे तो उसके बाहर आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल साइन, आपको स्वास्तिक लगा दिखेगा, आपको ओम लगा दिखेगा। हम लोग कोई भी एलिमेंट्स नहीं लगाते। देखो, कहीं ना कहीं सफाई रहना, कहीं ना कहीं स्वच्छ रहना हर चीज़ की ज़रूरी है। रिस्पेक्ट मेंटेन करनी। सर वहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ लगा देते हैं, कई जगहों पर वो काई गिरी होती है, कईयों के ऊपर मिट्टी पड़ रही होती है, लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो बेटर है आप जर्नली उसको क्लीन करें। पुराने ज़माने में क्या होता था सर, लेडीज़ आमतौर पर सुबह उठ के घर के बाहर पानी गिराती थी, सफाई करती थी। आप देखो ना कितनी सारी एनर्जीज बाहर निकलती हैं हमारे घर के बाहर। और सर लकड़ी देखो ना, किसी को करंट जब पड़ता है तो हम उनको कहते हैं लकड़ी पकड़ लेनी थी। तो सर पुराने ज़माने में आपने तो देखा होगा ना, चौखट लकड़ी नीचे भी होती थी सर, घर के दहलीज के नीचे होती थी। अब तो वहाँ होती ही नहीं है लकड़ी, तो करंट तो अंदर आएगा ही नहीं सर। नेगेटिव एनर्जी कैसे आएगी सर? थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो पुराने ज़माने में होता था ना कि रंगोली बनाई जाती थी सर, वहाँ पर पानी गिराया जाता था, सफाई की जाती थी सर, वो बहुत अच्छा होता था। और नेगेटिव एनर्जी को खत्म, बिल्कुल। और सर एक्सेसिवली ज्योमेट्रिकल प्रिंट, एक्सेसिवली ज्योमेट्रिकल चीज़ें, एक्सेसिवली मल्टीपल कलर्स, इन सभी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मुझे पता क्या लगता है कि पिछले 1 घंटे में ना मेरा 90% कोर्स वास्तु का हो गया। जी 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 सर, लैक ऑफ अवेयरनेस मुझे लगता है लोगों को पीछे लेकर जा रही है। जितना डिस्कस करेंगे सर इन टॉपिक्स में तो बहुत बहुत अच्छा है सर इन चीज़ों में। चलिए मनीष जी, पता क्या चक्कर है, टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, और एक बार फिर मुझे आपसे डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम आपको फिर से इनवाइट करना पड़ेगा और डिस्कस करेंगे वास्तु के बारे में, क्योंकि लोगों की कंफ्यूजन्स बड़ी हैं और लोगों के क्वेश्चन बड़े आने वाले, ये देख लेना। जी जी जरूर जरूर। ये वीडियो देख के लोगों के क्वेश्चंस और आएंगे कि ऐसा कैसे, अब ऐसा क्यों। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रेडी हैं हर बात को भगवान की कृपा से रिप्लाई करने के लिए। पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों को अच्छे रास्ते पे लेके जाएं और अवेयरनेस जितनी बेटर हो और वहमों से बाहर निकाला जाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है मनीष शाही जी, थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर, नेशनल रोड, घुमार मंडी से। एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, ट्रेनर भी हैं, और बहुत सारे हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, टैरो रीडिंग के बारे में और वास्तु के बारे में।
तो अगर आप भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मनीष जी से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं वास्तु तो भी आप इनसे कंसल्ट जो है वो कर सकते हैं। टैरो से याद आया, अगली बार हम लोग मनीष जी को बुलाएंगे और टैरो के बारे में समझेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक नई पद्धति है एस्ट्रोलॉजी में, शायद होगी पुरानी लेकिन मेरे लिए नहीं है। तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ और भूलिएगा नहीं इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सेव करना अपने पास। और हमेशा याद रखिए डिस्कशन डायरीज अपना बिगुल यहाँ पे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे इन टच। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।